श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। और अब तक आपने जो कथा सुनी, रावण अंगद से कहता है कि तुम्हारी सेना में हनुमान एक ऐसा वानर है जो बलवान है और जामवंत बूढ़ा हो चुका है। मेरा भाई जो विभीषण है वो बहुत ही डरपोक है। तभी अंगद रावण से कहता है, अरे रावण, हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, गंगा जी कोई नदी नहीं है और गौ कोई पशु नहीं है। तुम सोचो, प्रभु श्री रामचंद्र जी मानव नहीं हैं, वो भगवान के अवतार हैं। और तुम अपने आप को प्रभु के जाके चरणों में समर्पित कर दो, प्रभु तुम्हें माफ़ कर देंगे। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, कथा को बड़े प्रेम से सुनते रहें। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु अहि प्रभुताई। नागय खग अनेक बारिशा, सुर न होई ते सुनु सब कीसा। रावण कहता है अंगद से, अरे दुष्ट, बांदरों की सहायता जोड़ करके राम ने समुद्र पर पुल बांध लिया, बस यही उनकी महानता है। समुद्र की तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं कहलाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा शूरवीर है बता, जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा सकते हैं, मेरी भुजाओं के बल को सहन कर सकते हैं। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तब नाथा, पुण्य पुण्य कैसी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्टे, मैंने दिग्पालों से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार गा रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पटवत कहीं राजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरख मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेज रहा है, संधि किस लिए करना चाहता है, बार बार वो दूत को भेज रहा है। शत्रु से संधि करते उसे शर्म नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को तो देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जहि शीस रामा, स्वकर काटि जहि शीस। होने अनल अति हरस बहु, बार साखी गोरी सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से सिर काट करके अत्यंत खुशी के साथ अनेक बार भगवान शिव को चढ़ा दिए, अग्नि में होम कर दिए। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हंसे जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे हैं, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच करके विधाता की वाणी यानी विधाता के लेख को असत्य जान करके मैं बड़ा हंसा था। सौमन समुचित्रास नहीं मोरे, लिखा बिरांची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कैसी लाज पति त्यागे। उस बात को याद करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ
कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि में भ्रम होने के कारण ही लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़ करके मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल किस लिए कह रहा है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तोई समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज ही स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुण अपने आप ही गा रहा है, अपनी बढ़ाई तो खुद अपने आप कर रहा है। श्री अरुशैल कथा चितरही, ताते बार बीसते कही। सो भुज बल राख्यऊं गाली, जीत्यों सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा मन में चढ़ी हुई है, तुमने उसे 20 बार कह लिया है। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहुबली और बाली को जीता था। सुन मति मांद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई असुरा। इंद्र जाल कहूँ कही न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद मुद्धि रावण, सुन, अब बस कर, ज्यादा मत बोल। सिर काटने से कोई क्या सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले जादूगर वीर नहीं होते हैं। कहा जाता है यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोहि बसे, बार बाहे खर ब्रांद रामा। भार बाहे खर ब्रांद, ते नई सुर कहा वहीं। समुझ देखु मति मंद, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अरे मंदमुद्धि रावण, समझ करके देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद करके चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते हैं। इसलिए हे रावण, अपने आप को सोच समझा और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के माफ़ी मांग ले। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक आप कथा को सुनते रहें और जय श्री राम, जय श्री राम।